Co-powered by Techno. मिडल ईस्ट में सुपर एक्टिव रूस इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु का दमिश्क दौरा, सीरियाई राष्ट्रपति असद और शोइगु की अहम मुलाकात, क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा, मिडल ईस्ट में जंगी टेंशन के बीच शोइगु का दौरा, बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए, मिडल ईस्ट में सुपर एक्टिव रूस इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा शॉट्स के साथ। मिडल ईस्ट में यह देखिए, शोइगु का जो दौरा है, यह दौरा है सीरिया का। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर। मिडल ईस्ट में टेंशन के बीच शोइगु का ईरान दौरा, ब्रेकिंग और शॉट। 2 महीने में शोइगु का 2 बार, दूसरी बार, करेक्ट करिए उसको, दूसरी बार ईरान का दौरा। बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, यह देखिए जरा। सीरिया से अचानक तेहरान पहुंचे शोइगु। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यानी वो पहले सीरिया गए, उसके बाद ईरान गए, लेकिन उससे पहले कहां गए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा राहुल, ये दिखाइए, 3 विंडो दिखाइए। ये हमारे पास जो जानकारी है, ये देखिए, मिडल ईस्ट में एक्टिव है, या फिर क्या कहा जाए, ये कोई बहुत बड़ा अलायंस बनाया जा रहा है। ये देखिए, एक तरफ सीरिया पहुंचे हैं, दूसरी तरफ ईरान पहुंचे हैं, और यहां पर कोरिया गायब है। ये देखिए, कोरिया का दौरा, ईरान का दौरा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, सीरिया गायब है। आई एम सॉरी, लेकिन आइए जरा इसके ऊपर गोप्रो पे डिटेलिंग दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद सीधे चलूंगा राजन सर के पास। आइए जरा, सरगई शोइगु का मिडल ईस्ट का दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए, नॉर्थ कोरिया से तेहरान, नया अलायंस का ऐलान। ये देखिए राहुल, ये जो ईरान वाली खबर है, बगल में वो ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। 17 सितंबर अचानक सीरिया से ईरान पहुंचे सरगई शोइगु। 15 सितंबर मिडल ईस्ट में टेंशन के बीच सरगई शोइगु का सीरिया दौरा। 14 सितंबर पुतिन के बाद सरगई शोइगु का नॉर्थ कोरिया दौरा। सरगई शोइगु के दौरे की टाइमिंग पर सवाल, शोइगु का नॉर्थ कोरिया के बाद अचानक ईरान का दौरा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया से, ईरान से मिलकर रूस कोई अलायंस तैयार कर रहा है? क्या सीरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ रूस नेटो से जंग की तैयारी कर रहा है? क्या रूस के इस अलायंस में चीन शामिल नहीं होगा? ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राजन सर, 2 टेक है मेरे, आप मुझे बताइए, हाउ डू यू सी इट? पहले तो कुर्स्क में जो इनके साथ हुआ राजन सर, उसके बाद ऐसा लग रहा है, मैं चाहूंगा शॉट्स की जगह राजन सर को दिखाएं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सरगई शोइगु इज बैक इन एक्शन। जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है कुर्स्क के ऑपरेशन के बाद। दूसरा, ईरान और सीरिया से मुलाकात, वो भी नॉर्थ कोरिया के बाद, और चाइना से थोड़ी सी दूरी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी गड्ढे में है। इसका मतलब यह है कि रशिया एक लॉन्ग टर्म अलायंस बना रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी होती है वर्ल्ड में नेटो वर्सेस रशिया की। क्या आप एग्री करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से साहब? देखिए निशांत, मैं लगभग बिल्कुल आपके स्टेटमेंट से एग्री करता हूं, और इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, रशिया अभी के समय में आइसोलेटेड है, और जो दक्षिण, जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे रशिया की, इससे पहले सोवियत यूनियन का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। वहाँ पे भी जो भी हो रहे थे, पहले भी वॉर, उसमें सोवियत यूनियन और बाद में रूस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो बस असल जो सीरिया का रेजीम जो असद का सरवाइव कर पाया है, वो इसलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि उसमें रशिया ने इंटरफेयर किया। और अभी रशिया जो कोशिश कर रही है, उसके 2-3 मायने होते हैं। एक तो कि रशिया को अभी ड्रोन्स की जरूरत है, और वो ड्रोन्स यहाँ से, ईरान से लेने की कोशिश कर रहा है। और यह भी स्पेकुलेशन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि शायद वो उसको न्यूक्लियर सहायता भी देने की बात करे, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात चलती रहती है ईरान के बनाने की, तो उसमें भी मदद दे सकता है। और जहां तक चीन की बात है, तो राजन सर, मैं आपको बस इस नोट पे थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अभी अभी आपने सुना राजन सर ने क्या कहा। राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा कि रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सोचिए। राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस ईरान की नजदीकी से डरे पश्चिमी देश, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर सकता है रूस, मिसाइल के बदले न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की आशंका।
बाइडेन स्टॉमर की बैठक में, यानी बाइडेन और इंग्लैंड के राष्ट्रपति की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बैठक में रूस ईरान नजदीकी पर चिंता। सीधा आइए इसके पर गोप्रो पर आइए राहुल, और सरगई शोइगु की ईरान वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ईरान के साथ रूस, पश्चिमी देशों में डर। बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल के बदले ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की आशंका है। ईरान को न्यूक्लियर एक्सपर्ट और तकनीक दे सकता है रूस। बाइडेन स्टॉमर की बैठक में रूस ईरान की बढ़ती नजदीकी पर चिंता। रूस को ईरान से मिसाइल देने के खिलाफ एकजुट G7 देश। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार बढ़ाने में लगा ईरान। रिपोर्ट आ रही है ईरान के पास परमाणु बम बनाने में सक्षम करीब 313 पाउंड 60% यहां पर संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम है। द गार्जियन और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। राहुल इसी पर चलिए, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग है सर, तो इसका मतलब क्या है राजन सर? देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये मान के चलें कि रशिया कभी भी एक्सेप्ट ये नहीं करेगा कि कोई भी उनके जो उनके बॉम्ब बनाना है उसमें मदद करेगा। लेकिन यह सब लोग जानते हैं कि रशिया ने मदद किया है उनके जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और जब 85% एनरिचमेंट हो चुका है, 90% तक बोला जा रहा है, तो उसमें काफ़ी करीब ऑलरेडी है। और यह भी संभावना बताई जा रही है कि ईरान के पास लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी भी शायद हो चुकी है। Co-powered by Techno.